आज इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 10th। बोलता है भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। कनिका ब्रिंग्स इन हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। Goodwill for this purpose is to be calculated at 2 years purchase of the average normal profit of past 3 years. Profit of the last 3 years ending March were 17. Profit rupees 50,000 including profit on sale of assets 5,000. 2018 loss 20,000 including loss by fire 30,000. 2019 profit 70,000 including insurance claim received 18,000 and interest on investment and dividend received 8,000. Calculate the value of goodwill. Also calculate goodwill brought in by Kanika. चलो जी, बात यह है क्वेश्चन में हमें 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं लेकिन एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन के साथ। सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन में लिखा भी उसने क्लियरली कि आपको 2 ईयर परचेज गुडविल कैलकुलेट करनी है किसका, ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के नॉर्मल प्रॉफिट का। तो ये तो क्लियर बात है कि सब एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन के साथ ही है प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट को नॉर्मल करते हैं। तो हम लेते हैं प्रॉफिट जो है आपके कितना है 2017 का, 17 का है जी 50,000 का प्रॉफिट। इसके बाद आपके 18 का लॉस हुआ है, ये लॉस है आपका 20,000 रुपये। इसके बाद 70,000 का फिर प्रॉफिट होता है 2019 में। ठीक है, अब यहां पर हम एडजस्टमेंट शुरू करते हैं एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन की। क्वेश्चन में बोलता है कि 17 में जो ये प्रॉफिट हुआ है 50,000, इसमें एक असेट बेचने से 5,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो भी इंक्लूड है। प्रॉफिट होने की वजह से 5,000 का ये जो 50 का प्रॉफिट है वो बढ़ गया होगा। ठीक है, तो हम इसको लेस कर देते हैं। तो लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना, 5,000। उसके बाद बोलता है 2018 में इस बार लॉस जो हुआ है ना 20,000, इसमें 30,000 से फर्म में किसी बिल्डिंग में आग लग गई होगी, तो ऑफिस में आग लग गई होगी यार। बोलता है उसमें क्या हुआ है 30,000 का लॉस हो गया है, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह कुछ मिला होगा, हो सकता ना भी मिला हो। तो कुल मिला के 30,000 का तो लॉस है, और ये लॉस भी एडजस्ट किया गया इसी प्रॉफिट में से। लॉस एडजस्ट करने के बाद तब 20,000 का एग्जैक्ट लॉस आ रहा है हमारा। इसका मतलब अगर ये लॉस ना होता है एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन वाला, तो क्या प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो देख लेते हैं। तो बोलता है 30,000 का लॉस था जी। ठीक है, इसे ऐड करते हैं लॉस को वापस। तो टू लॉस बाई फायर कितना, 30,000 रुपए। इस लॉस को हमने वापस ऐड कर दिया। इसके बाद 2019 में बोलता है कि जो 70,000 का प्रॉफिट है उसमें 18,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम जुड़ा हुआ है जो हमको मिल गया था, और इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे लेस करते हैं। लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, और साथ में डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ये भी आपकी एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गई। तो इनको हम जोड़ देते हैं 18,000 और 8,000, 18,000 और 8,000। ठीक है जी। अब बात यह है कि पहले साल का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आपका है 45,000 नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरे साल का आपका है 10,000 प्रॉफिट। इसका मतलब फर्म को तो असल में 10,000 प्रॉफिट हुआ था, लेकिन ये 30,000 का जो आग लगने की वजह से नुकसान हुआ उसको भी इसमें एडजस्ट किया गया था। इस वजह से 10,000 का हमारा प्रॉफिट था, 30,000 का लॉस हो गया, तो नेट लॉस हमारा 20,000 का आ गया था। खैर हमें तो नॉर्मल से मतलब था, तो नॉर्मल तो प्रॉफिट हमारा 10,000 का हुआ था इस साल। आगे चलते हैं। बोलता है ये आपके करीब करीब 26,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा रिसीव हुए थे, और ये इनकम थी, वो जुड़ने के बाद ये 70 है। ठीक है, इसका मतलब आपके करीब 44,000 रुपए क्या रहे होंगे, ये इस साल की नॉर्मल इनकम रही होगी।
अब ये सबको हम जोड़ देते हैं, तो ये आता है आपका 99,000। तो 3 साल का जो नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल है वो 99,000 है। अब हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है 3 साल का, तो 3 साल का नॉर्मल प्रॉफिट ले लेते हैं जी हम, वो है 99,000 डिवाइड बाई 3, तो हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 33,000। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है कैसे, 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स, एवरेज जो नॉर्मल प्रॉफिट का है उससे लेते हैं हम, तो 3 आपका 2 इंटू 33,000, ये आपका आ गया 66,000। तो ये तो आपकी आ गई वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इस क्वेश्चन में ये भी कहता है, ये बताओ कि जो नई पार्टनर आ रही है कनिका 1/4 शेयर के लिए, अगर उसको अपना हिस्सा लाना हो तो कितना लगेगी इस फर्म में, तो कनिका शेयर, ठीक है, किसका, ऑफ गुडविल। वो कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे भाई पूरी फर्म की अगर 66,000 गुडविल है तो वो कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/4 शेयर के लिए, तो उसका शेयर कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 16,500। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बोलता है सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 19, goodwill was decided to be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 4 years. The profit for the past 4 years were rupees 16 का था 80,000, 17 का 1,45,000, 18 का प्रॉफिट 1,60,000 और 19 का प्रॉफिट 2 लाख रुपए। नीचे बोलता है Book of accounts revealed that first abnormal loss of rupees 20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 16. Second, a fixed asset was sold in the year 31st March 17 and gain of rupees 25,000 was credited to profit and loss account. Third, in the year ended 31st March 18, assets of the firm were not insured due to oversight. Insurance premium not paid was rupees 15,000. Calculate the value of goodwill. चलो जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि आपको पिछले 4 साल में 80,000, 1,45,000, 1,60,000, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जो आपको हुआ था वो हुआ था आपको 80,000, 1,45,000, इसके बाद 1,60,000 और 2 लाख। ये तो आपको 4 साल के क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दी। अब बोलता है कि 2016 में एक गड़बड़ ये हुई कि कोई एबनॉर्मल लॉस था जिसको लेस कर दिया गया था इस प्रॉफिट में से। ठीक है, तो हम उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड एबनॉर्मल लॉस, ये था जी आपका 20,000 रुपए। ठीक है जी। इसके बाद दूसरे ट्रांजेक्शन में बोलता है कोई फिक्स एसेट बेची दी थी 17 में, उस पर प्रॉफिट हो गया 25,000 का और वो इस प्रॉफिट में शामिल है, इसमें जोड़ दिया गया है, तो उसको लेस कर देते हैं। तो लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, ये प्रॉफिट था आपका 25,000 रुपए का। इसके बाद क्वेश्चन में बोलता है कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था 15,000 का 2018 में, पे नहीं किया, ये हमारी गलती हो गई, हमसे छूट गया ये, तो पे कर देते हैं। अगर पे करते तो हमारा इस साल का प्रॉफिट कुछ कम ही होता, जो नहीं हुआ, तो लेस इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है जी, 15,000 रुपए ये हम लेस कर देते हैं। तो अब हमारा इन 4 साल का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए 1 लाख, इसका होना चाहिए 1,20,000, इसका होना चाहिए 1,45,000 और इसका 2 लाख।
ठीक है जी। तो टोटल जो है 4 साल का नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना होता है, 2 लाख, 3 लाख, 4,65,000, 5,65,000, 5,65,000। ओके, अब हम इन 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 5,65,000 डिवाइड बाई 4, तो हमारा आता है ये आपका 1,41,250, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितने साल का, 3 साल का, ठीक है। तो 1,41,250 इंटू 2, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा 2,82,500। तो ये जो है क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। गीत एंड मीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट जीत इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर, बोलता है 15 का 90,000 लॉस था, 16 का 1,60,000 प्रॉफिट, 17 का 1,50,000 प्रॉफिट, 18 का 65,000 प्रॉफिट और 19 का 1,77,000 प्रॉफिट। Books of accounts of the firm revealed that first the firm had gain of rupees 50,000 from sale of machinery sold in the year ended March 16. The gain was credited in the profit and loss account. Second, there was an abnormal loss of rupees 20,000 incurred in the year ended 31st March 17 because of a machinery becoming obsolete in accident. Third, overhauling cost of second-hand machinery purchased on 1st July 17 amounting to rupees 1 lakh was debited to repair account. Depreciation is charged at the rate 20% per annum on written down value method. Calculate the value of goodwill. क्वेश्चन में कहता है कि आपको 15, 16, 17, 18, 19 में कुछ प्रॉफिट लॉस हुए थे, जिसमें पहले साल का जो प्रॉफिट था 2015 का, वो प्रॉफिट नहीं, लॉस था 90,000 रुपये, ठीक है, 90,000 का लॉस। इसके बाद बोलता है 1,60,000 का प्रॉफिट 16 में और 1,50,000 का 17, ये प्रॉफिट हो गया जी दोनों साल का। इसके बाद 65,000 और 177, 65,000 और 177, ये प्रॉफिट आपके 18-19 के। अब नीचे आते हैं, बोलता है 2016 में 31 मार्च को पता लगा कि 50,000 रुपए के प्रॉफिट पर हमने कोई मशीनरी बेच दी थी, और वो जो प्रॉफिट था 50,000 वो भी इस साल के प्रॉफिट में एडजस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इस साल का जो प्रॉफिट है वो तो बढ़ गया होगा इसके चक्कर में, तो हम उसको लेस कर देते हैं। तो लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कितना, 50,000 रुपए। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन में बोलता है कि एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था जिसको कि एडजस्ट कर दिया गया था आपका 2017 के प्रॉफिट से, ठीक है। तो अगर वो लॉस हमने लेस किया होगा, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट तो कम हो गया होगा, तो हमको क्या करना है, इसका प्रॉफिट बढ़ाना है। तो ऐड हमारा ऑब्सोलेट आइटम की वजह से क्या हुआ, लॉस, तो लॉस है 20,000 रुपए का, इसको हम वापस जोड़ रहे हैं 2017 में। इसके बाद बोलता है ओवरहोलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1st July 17 अमाउंटिंग टू रुपीज 1 lakh वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। कहता है 1st जुलाई 17 को एक मशीन परचेज की 1 लाख रुपए की, और इसको गलती से जो 17-18 का, क्योंकि जो जुलाई 17 में परचेज की है, ये कौन सा अकाउंटिंग ईयर बना, 17-18, तो इस अकाउंटिंग ईयर का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, उसमें रिपेयर अकाउंट में डाल दिया गया। इसका मतलब एक्स्ट्रा 1 लाख रुपया जो है हमारा डेबिट हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे यहां पर, जिससे हमारा
प्रॉफिट उस साल का बढ़ जाए। तो ऐड आपका मशीनरी, ठीक है, कितना रुपए का है ये, 17-18, ये वाला साल आएगा यहां पर 1,00,000 रुपए। अब बात ये आती है, इस 1,00,000 रुपए पर डेप्रिसिएशन होना है। अब देखो, अगर 1 जुलाई को ये परचेज की गई होगी आपका 17 में, तो 31 मार्च 18 तक ये कितने महीने यूज हुई होगी, 9 महीने। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन हुआ होगा किस रेट से, आपका 20% के रेट से। तो 20% अगर हम निकालेंगे 20,000 आएगा इसका, और 20,000 का भी 9 महीने का 15,000 रुपया हमारा डेप्रिसिएशन होगा इसका, ठीक है, पहले साल का। ओके, तो अब 85,000 इसकी बच गई आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके, अब अगले साल मतलब 2019 में जो 18 में आपकी मशीन है वो 19 में भी जाएगी, तो 19 में फिर क्या हुआ होगा, इसका फिर से डेप्रिसिएशन हुआ होगा 20%, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो इसका मतलब 20% ऑफ 85,000, तो ये आया आपका 17,000। तो डेप्रिसिएशन जो सेकंड ईयर का है 17,000। अब क्योंकि इसको रिपेयर अकाउंट में 17 में डाल दिया गया था, तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज हुआ ही नहीं होगा। डेप्रिसिएशन हमें चार्ज अब करना है, तो कर देते हैं जी। डेप्रिसिएशन की वजह से इस साल का हम ये लेस कर देते हैं प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, क्योंकि अगर ये रिपेयर अकाउंट में ना जाती तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता, तो उस साल का डेप्रिसिएशन लेस होता इनके प्रॉफिट अकाउंट से, जो हुआ नहीं। अब कर देते हैं 15,000, 17,000, 15,000 नहीं, इस साल 15, 17। तो इस तरह से हमारा अब हम करते हैं इसकी एडजस्टमेंट। तो यहां जो ये है आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है जी, पहले साल का 90,000 का लॉस ही है, दूसरे साल का आपका 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट आया है, तीसरे साल का 1,70,000 का प्रॉफिट आया है, इसके बाद ये आपका आता है 15, इसमें जगह 50, 1,50,000 का प्रॉफिट आता है 18 में। इसके बाद ये आपका आता है 1,60,000। इन सबको टोटल कर देते हैं तो 5 लाख रुपए का टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ जाता है। अब टोटल जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको डिवाइड करते हैं, कितने साल है जी हमारे, 5, तो 1 लाख रुपए का हमारा क्या आ गया, आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद अब बोलता है गुडविल की कैलकुलेशन करनी थी हमको, कितने परचेज, 3 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज 5 इयर्स का जो प्रॉफिट था। तो यहां पर होता है आपका ये 3 into 1 लाख, इसका मतलब 3 लाख रुपए की इस फर्म की गुडविल है। तो इस वीडियो में हमने आज 3 क्वेश्चन किए हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।